हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में। वैसे तो सुनवाई कल ही थी, आप लोगों ने बहुत सारे अपडेट्स ले लिए होंगे और मुझे भी इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाना था। सिंसियरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और लोगों का रिस्पांस देखा है। लोग दूसरे चश्मे से इन वीडियोस को देखते हैं, तो मैंने सोचा था कोई अपडेट मुझे नहीं देना, लेकिन मुझे तो अपडेट लेनी थी कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को बताना है, अपने बच्चों को बताना है। तो हमने सोचा लाओ अपडेट लेते हैं। 8 लगभग यूट्यूबर्स की वीडियोज़ हमने देखी और 8 अलग अलग तरीके की बातें थीं। बहुत सारे मिर्च मसाले थे, मतलब बहुत सारी अपनी वाहवाही थी, लोगों को गालियां दी गई हैं। दूसरे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट अपडेट की, देने लगेंगे गालियां दूसरे यूट्यूबर्स को। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो था कि कल कोर्ट में हुआ क्या, और उसको सुन करके मतलब 8 तरीके की बातों को सुन के इतना कंफ्यूज हुआ मैं कि अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ क्या। तो मैंने इसके बारे में सर्च किया और मैं आपको भी समझाने वाला हूँ कि हुआ क्या। अगर आपके समझ में आ गया है, आपने किसी की वीडियो देख करके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर ली है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, आपके काम की चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे वो सब्सक्राइबर जो सिर्फ हम पे विश्वास करते हैं कि सर ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे, क्या क्या हुआ सही सही बताएंगे, तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ और उनको इससे बहुत सारी राहत मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो बच्चों, कल हुआ क्या उसके बारे में आप जान लो। सीबीएसई के अगेंस्ट में जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट प्रस्तुत हुए थे वो थे विवेक तन्खा। अब आज तक मुझे लग रहा था कि ये केस शक्ति पांडे लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फ़ोटो डाल रहे हैं उनके साथ में खिंचवाया हुआ अपना, कि हम उनके पास में गए थे, ये केस मैंने किया है, ये वो। मुझे उनका नाम इसमें कहीं दिखा नहीं, विवेक तन्खा लड़ रहे हैं। अब जो भी हो, रियलिटी मुझे पता भी नहीं है, तो इसके लिए माफ़ करना मुझे अगर मैं गलत हूँ तो। जो यहाँ पे लिखा है बच्चों मैं दिखा रहा हूँ, और ये किसी न्यूज़पेपर में छपी हुई सारी बातें हैं, मैं अपने मन से बना के नहीं दिखा रहा। तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं हो पाया था सीबीएसई का, मतलब जो 1 से 15 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम होना था बच्चों। तो इन्होंने कहा कि हाइब्रिड मोड इन्होंने निकाला और बच्चों का असेसमेंट कर दिया बिना एग्ज़ाम दिए। जो पिछले साल एग्ज़ाम्स हुए थे उसके नंबरों के आधार पर इन्होंने पास कर दिया। और इस साल भी दिक्कत है, क्योंकि 2 प्रॉब्लम्स हैं, 2 फोल्ड प्रॉब्लम है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होने हैं 22 से 29 सितंबर के बीच में होने हैं। तो एक तो सेफ्टी का इशू है कि ये बच्चे सेफ़ कैसे रहेंगे, किस तरीके से हम इनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये कहीं ना कहीं असुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात ये हुई कि अगर इनका एग्ज़ाम हो जाता है और इनका अक्टूबर में रिज़ल्ट आता भी है, तो भी इनका एडमिशन कहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन बंद हो चुका है अगस्त में ही। तो इन्होंने जो मांग रखी कल, जो जिस बात पे मुद्दा पूरा छाया रहा बच्चों, वो एक स्पेशल मांग थी जो इनके द्वारा की गई थी। और इन्होंने मांग की कि जो सीबीएसई है उसको बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, उसको यूनिवर्सिटीज़ से कहना चाहिए कि वो उन बच्चों को एडमिशन दें प्रोविज़नल बेसिस पे जिनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, जिनको कंपार्टमेंट देना है, तो उनका प्रोविज़नल एडमिशन हो जाए, ये सीबीएसई को कहना चाहिए। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। तो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट ने जब ये बातें कहीं, उसके बाद में जो जस्टिस खानविलकर थे, जिनकी अध्यक्षता में सुनवाई हो रही है, जिनकी बेंच में, उन्होंने कहा लेकिन ऐसे कैसे होगा, किस बेसिस पे कॉलेजेस एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि जो कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका तो कोई परसेंटेज ही नहीं होगा, तो उनका एडमिशन कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक यूनिक ईयर है, पिक्यूलियर ईयर है, जिसमें बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस उत्पन्न हुई हैं। तो ये सिचुएशंस की जो सॉल्यूशन है ये सीबीएसई के द्वारा नहीं सॉल्व की जा सकती, इसके लिए कोई और एजेंसी इन्वॉल्व होनी चाहिए। सीबीएसई कैसे डायरेक्ट कर सकती है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप ऐसा करो वैसा करो। उसके बाद में सीनियर एडवोकेट जो थे विवेक तन्खा, उन्होंने कहा कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, मतलब भारत सरकार है, और राज्य सरकारें हैं, उनको भी हमने इस केस में पार्टी बनाया है और लगभग 5 लाख बच्चों को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है। अब ये 5 लाख इन्होंने क्यों कहा, या हो सकता है इसमें गलती से भी छप गया हो, मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ इसमें लिखी हुई है।
उसके बाद में जो उसी बेंच के सदस्य हैं जो जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने कहा कि जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है उन बच्चों के लिए होता है जो किसी वजह से पास नहीं कर पाए, और इसका यूज़ होता है जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो फिर विवेक तनखा ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन इन बच्चों के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, कोई रूम क्रिएट किया जाए जिससे इनका कॉलेज में एडमिशन हो सके। तो मेन मुद्दा क्या था बच्चों कि कॉलेज में एडमिशन में देरी ना हो, इसलिए मतलब क्लास 12th पे ही ये मुद्दा कंसंट्रेटेड रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हीं का कॉलेज में एडमिशन होना है। बाकी जिन बच्चों का स्कूल में होना है उनको तो CBSE डायरेक्ट कर ही सकती है, तो ये 12th के बच्चों पे कंसंट्रेटेड रहा। तो इन्होंने कहा कि क्या होगा अगर इनका रिज़ल्ट ही अक्टूबर में आता है कंपार्टमेंट का, तो कैसे एडमिशन हो पाएगा इन बच्चों का। ये विवेक तनखा ने ये बात कही। उसके बाद में जस्टिस खानविलकर ने कहा कि अगर हम नोटिस इशू कर देते हैं अपने देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ को तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी बात के लिए पूरी देश की यूनिवर्सिटीज़ को घसीटा जाए, ये सही नहीं है। उसके बाद में जो विवेक तनखा थे, इन्होंने कहा कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसको हम इसकी एक कॉपी दे सकते हैं पिटीशन की, और उनसे हम एडवाइस मांग सकते हैं या स्टेट से जो यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्ट कर सकें। तो इनका पहला रिएक्शन ये था कि जो काउंसिल थे 2 प्रेयर्स में, इन्होंने कहा कि जो आपकी बातें हैं, मतलब इनके द्वारा जो बातें कही गई वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं। आप कह रहे हो कि हम स्टेट से भी कहेंगे और आप कह रहे हो कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहेंगे। मतलब इनके कहने का ये था कि जो कॉपी है पिटीशन की वो क्यों ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कर दी जाए और वही इन लोगों से पूछ लें। तो इन्होंने पूछा कि क्या हमको स्टेट्स को भी इसमें शामिल करना चाहिए, उनको भी पार्टी बनानी चाहिए, मतलब जो राज्य सरकारें हैं क्या उनको भी पार्टी बनानी चाहिए। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो आप देख लीजिए। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा आप करेंगे तो इसमें एक लंबा टाइम लगेगा और आपको किसी सेलेक्टिव स्टेट को पार्टी, मतलब आप लोगों ने बनाया है, कुछ ही राज्य सरकारों को आपने पार्टी बनाया है, सभी राज्य सरकारों का आपने नाम ही नहीं लिया है। लेकिन ये जो मुद्दा है ये पूरे देश के लिए है, तो इसको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो जो लॉ ऑफिसर हैं उन्हीं यूनियन ऑफ इंडिया के, उनको ये नोटिस दी जाए, सभी स्टेट्स को अलग अलग से ये नोटिस ना भेजी जाए, ताकि ये मुद्दा आगे चल कर के जटिल ना बने। मतलब जो एडमिशन होना है बच्चों का वो कैसे हो, इसके आधार पर जो लॉ ऑफिसर हैं यूनियन ऑफ इंडिया के, उन्हीं को ये कॉपी सौंप दी जाए, उन्हीं को पार्टी बनाया जाए, उन्हीं से जवाब मांगा जाए कि ये इन लोगों का एडमिशन कैसे हो पाएगा इन बच्चों का। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में इस पूरे मैटर को 14 सितंबर को लिस्ट कर दिया। मतलब बच्चों का एडमिशन कैसे होगा इसी पे कंसंट्रेटेड रही पूरी की पूरी सुनवाई। अब एडमिशन कैसे होगा इसमें कहीं भी इस बारे में चर्चा नहीं हुई कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को रद्द किया जाए या क्यों ना रद्द किया जाए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है इस बारे में। तो अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के कैंसिल होने का। ये उन बच्चों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, उनको अभी भी लग रहा है कि हमारा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है बच्चों, अगर आप इस लाइन को देखो, उन्होंने 14 सितंबर को इस मामले को कहा है कि इसको 14 सितंबर को पोस्ट किया जाए, हम इस पे सुनवाई करेंगे। और सीबीएसई के बारे में बात करते हुए उसने कहा, जो पिटिशनर्स थे उससे उन्होंने कहा कि जो याचिका की कॉपी है ये यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार को दी जाए, ताकि जो उनका रिक्वेस्ट है प्रोविज़नल एडमिशन का यूनिवर्सिटीज़ में, उस पर हम विचार कर सकें। ध्यान से समझना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा अब रह गया है कि आपका एडमिशन कैसे होगा अगर अक्टूबर में रिज़ल्ट आएगा। तो मिसगाइड मत हो। अगर अभी तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा तो पढ़ाई कर लो। किसी भी कंडीशन में अब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल होने की संभावना निल हो गई है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि 21 सितंबर से बहुत सारे राज्य सरकारों ने स्कूल खोलने का आंशिक रूप से ही सही लेकिन ऐलान कर दिया है, उसमें बच्चे भी जा सकेंगे। तो अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा ही नहीं बच रहा है। बाकी आप बुद्धिमान हो, आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देने वाले भी बुद्धिमान हैं, और बहुत लोग तो अड्डा 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 हर एक वीडियो में नाम जपते रहते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको हमारा चैनल इतना पसंद है,
इतना बुराई करना उनको पसंद है, बुराई करते ही टाइम कम से कम हमारे चैनल का नाम तो ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं और वो अच्छे बने रहें, आप लोगों का भला करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।